पितृदेवो नमः। तो चलिए जानते हैं पितृपक्ष में कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्यों की मनाही होती है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष की शुरुआत होती है और पितृपक्ष का समापन सर्व पितृ अमावस्या के दिन होता है। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए। इस पक्ष में पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण जरूरी होता है। यदि पितृगण खुश हो तो परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। श्राद्ध तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार 3 पीढ़ी तक श्राद्ध करने का विधान है। पिता को वसु देवता, दादा को रुद्र देवता और परदादा को आदित्य देवता के रूप में पूजन की परंपरा है। किसी भी परिवार में पिता, दादा व परदादा तक का श्राद्ध करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कौन से कार्य करने चाहिए। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा को शांति प्रदान के लिए विशिष्ट कर्म किए जाते हैं, जिसे हम श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध असल में पितरों को आहार पहुंचाने का माध्यम माना जाता है। मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए जब श्रद्धा युक्त होकर तर्पण, पिंड और दान आदि किया जाता है तो उसे श्राद्ध कहा जाता है। आपको ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र या अन्न का दान करना चाहिए और जरूरतमंदों को भी दान देना चाहिए। गायों, कौओं और कुत्तों को भी भोजन कराना शुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि कौन से कार्य नहीं करने हैं हमें। पितृपक्ष के दौरान कई तरह के नियमों का भी ध्यान रखना होता है और कई कार्यों को करने पर रोक भी होती है। इस अवधि में शुभ व मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि करना शुभ नहीं माना जाता। इस दौरान नए कपड़े, गहने आदि नहीं खरीदे जाते। साथ ही पितृपक्ष में नया वाहन, मकान या जमीन खरीदने पर भी मनाही होती है। इस अवधि में रोजाना गीता का पाठ करने से भी आपको लाभ मिल सकता है। पितृपक्ष में शाकाहारी भोजन खाना चाहिए और प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा जैसी चीजों से परहेज करना चाहिए। इस दौरान घर में पवित्र और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को पितृ ऋण से मुक्ति मिल सकती है।